हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारा जो चैप्टर है हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एक करके आप समझेंगे चीज़ों को। देखो, सबसे पहले हमने कुछ टर्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंडल्स के जो लॉ हैं उन्हें रिवाइज किया है। मेंडल के लॉ, 3 लॉ हमारे पास आते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके एक्सेप्शन आते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। हमारे पास इसके क्या आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, 3 लॉज यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर लिंकेज के बारे में कि लिंकेज होता क्या है। एक बार फिर से लिंकेज को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हमने कहा लिंकेज क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या चीजें समझी थी। देखो हमने कहा था जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, एक सेल से यहाँ पे 2 सेल्स बनती हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, कम होता है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आती है। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन है। आपने कहा एक सिंगल सेल है, ठीक है। ये एक सेल है जिसमें क्या है, 2 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है। अब यहाँ से इससे जब गैमेट बनते हैं तो एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी है, एक क्रोमोसोम इसमें, एक क्रोमोसोम इसमें आ जाता है, तो क्या आ जाती है, हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या होंगे, बहुत सारे जीन होंगे। अगर 2 जीन बहुत पास पास है तो वो आगे जब इनहेरिट होंगे तो एक साथ ही इनहेरिट होंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिंक्ड जीन कहेंगे। लिंक का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है या एक दूसरे से बहुत पास पास है। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, लिंकेज नाम दिया था। लेकिन क्या हो अगर ये जीन दूर दूर होते हैं, तो हमने कहा जब ये दूर दूर होते हैं तो काफी हद तक चांसेस हैं कि इनमें क्या हो जाए, यहाँ पर ये एक्सचेंज कर दे अपने जीन को, यानी कि ये अपना जीन इसे और ये अपना जीन इसे दे दें, ठीक है। जब ऐसा होता है तो आपने कहा कि यहाँ पर लिंकेज नहीं हुई है। लिंकेज का मतलब होता है 2 जीन लिंक हैं या 2 जीन जुड़े हुए हैं या 2 जीन साथ साथ हैं और वो साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। अभी तक आपने यहाँ पर बात की है लिंकेज के बारे में, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। साथ ही साथ हमने ये बात की है कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को चूज किया था। ड्रोसोफिला को क्यों चूज यहाँ पर किया गया है, जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं, उसके क्या रीजन है, तो ये कुछ रीजन हमारे पास आए हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन। इससे पहले थोड़ा सा ये समझिए कि मॉर्गन ने बताया क्या था, ठीक है। मॉर्गन ने बताया क्या था, आपने कहा था कि जो प्रजनन के कारण होने वाली संतानों में विभिन्नता है उसको समझाने के लिए यहाँ पर मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। यानी कि जब क्या हुआ, आपने कहा अभी तक हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टर पास होते हैं। हमने कहा मेंडल ने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हमने देखा था कि एक टॉल प्लांट, अगर दोनों टॉल प्लांट लिए गए हैं तो उनकी जो संतति होगी वो टॉल होगी। आपने कहा एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट लिया गया तो देखा गया जो ज्यादा प्रभावी होगा वही जो गुण है वो आगे देखने को मिलेगा। तो ऐसे हमने देखा कि जो कैरेक्टर है वो कैसे आगे ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे होती है। हमने कहा 100% इनहेरिटेंस पे नहीं होती है, कुछ तो वेरिएशन आता है। आपने कहा हम अपने माता पिता से अलग होते हैं, हमें जो विभिन्नता आती है, हमें जो यहाँ पे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन आती है वो क्यों आती है उसको हमें समझना है। तो हमने कहा कि ये जो वेरिएशन इसका रीजन है। देखो अभी तक सिर्फ ऐसा हमने समझा है कि कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब हमें ये समझना है कि हम अलग कैसे दिखते हैं, हम अलग कैसे यहाँ पर हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से। देखो ध्यान से सुनो, हमने कहा जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब चैप्टर पढ़ा था, तो हमने ये बात कही है कि जैसे बहुत बार ऐसे कमेंट हमें मिलते हैं कि आप अपने माता जैसे दिखते हैं या पिता जैसे दिखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, ऐसे जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है उनका अगर हम देखें तो मोस्टली आपके मम्मी पापा यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ही ज़्यादा देखा जाता है कि आप में वो जो गुण हैं वो मिलते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपके गुण मिल सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपके गुण मिल सकते हैं, चाहे आप दिखने में वैसे हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी वैसी हो, चाहे आपकी आवाज़ वैसी हो, चाहे आपकी आदतें वैसी हो, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपके सिमिलर हो सकते हैं,
कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, ये हमने किस में देखा था, मेंडल के लॉ में देखा था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हमने जाना था, यही कहा था हमने, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना, एक प्रोसेस है, तो उसे हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट कह रहे हैं। ये तो हमने मेंडल के लॉ में समझा था। अभी तक क्या पढ़ लिया है और अब क्या पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस होना चाहिए। हम क्यों मॉर्गन को भी पढ़ रहे हैं, हम क्यों मेंडल को भी पढ़ रहे हैं, मेंडल और मॉर्गन में डिफरेंस क्या है, दोनों में ने बताया क्या था एक्चुअली में, दोनों ने जेनेटिक्स के बारे में ही बताया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हमने कहा मेंडल ने तो हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो आप अगर हम मेंडल्स के लॉ को देखेंगे तो आपने कहा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या इन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने बेसिकली कौन से लॉ दिए थे, आपने कहा मेंडल ने दिए थे इनहेरिटेंस के लॉ। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या बोला था इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कैरेक्टर हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर इन ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। तो अभी तक हमने समझा है क्या, इनहेरिटेंस। अगर चैप्टर का नाम हम देखेंगे तो चैप्टर में दो चीजें तो हमने देखी है, मेनली जो हमारी हेडिंग है वो दो चीजों, दो शब्दों पे बेस्ड है। पहला है इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस की बात मेंडल करते हैं और वेरिएशन की बात मॉर्गन करते हैं। मेंडल हमें बताते हैं कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, और मॉर्गन हमें बताएंगे कि जो चेंजेस हम में आते हैं। अब देखो, हमने कहा ठीक है, हमारी नोज हमारे पिताजी जैसे हो सकती है, हमारे बाल हमारे पिताजी जैसे हो सकते हैं, हमारी आंखें हमारी माता जैसी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम 100% उन्हीं के जैसे, कुछ तो डिफरेंस आया हम में। और वो डिफरेंस जो आया है उसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन कह रहे हैं। उस वेरिएशन का रीजन क्या है ये हमें जानना है, कि हमें किसने बताया है, ये हमें बताया है मॉर्गन ने। ठीक है, तो अब समझ आया इनहेरिटेंस और वेरिएशन में क्या है। इनहेरिटेंस में किसे पढ़ा है, मेंडल को पढ़ा है। वेरिएशन में किसे पढ़ा है, मॉर्गन को पढ़ा है। ठीक है, अब डिफरेंस पता चला। आते हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन, जिसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन हमें नहीं की है, हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। अब कुछ भी हम सॉल्व करने से पहले यहाँ आएंगे। ठीक है, आपको जो ध्यान देना है, आपको जो ध्यान देना है वो इस वाले कॉलम पे देना है। ये वाला जो कॉलम आपका, इस वाले, ये वाला जो कॉलम आपका आता है, ये वाला कॉलम, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपने क्रॉस किया भी है, आपकी बुक में ये सेम इमेज है, आपकी बुक से ही ये इमेज ली गई है। और ये आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने क्रॉस भी किया था। क्या क्रॉस किया था, किसके बेसिस पे किया था, देखो हाउस फ्लाई पे हम ये क्रॉस कर रहे हैं, ड्रोसोफिला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, आपको कुछ इनिशियल्स बताए गए हैं जिसका मतलब आपको बताया गया है, जैसे कि स्मॉल वाई का मतलब होता है येलो। ठीक है, क्या येलो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए येलो क्या था। अगर वाई प्लस की बात करें तो हमने कहा ब्राउन है। ठीक है, फिर नीचे है डब्ल्यू प्लस, जिसमें हमने रेड आई कहा है। यहाँ पर तो हमें पता है कि रेड आई यानी कि आंखों का कलर कैसे है, रेड है। और स्मॉल डब्ल्यू जो है वो बताता है व्हाइट आई। तो हमें आई कलर बता रखा है, यानी कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये जो क्रॉस है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये हमें पता है। तो ये तो आई का कलर है। ये क्या है, येलो और ब्राउन क्या था, दो चीजों में हमने डिस्कस किया था। एक तो हमने विंग्स का साइज देखा था, और एक हमने बॉडी कलर देखा था, एक हमने आई कलर देखा था। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। तो ये क्या है, बॉडी कलर है, येलो बॉडी एंड ब्राउन बॉडी। ठीक है, ये क्या होगा, बॉडी कलर है, ये क्या है, आई कलर है। अब ध्यान से देखो हमने क्या चीजें समझी थी, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ये स्मॉल वाई है, इसका मतलब येलो कलर है। और ये स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं है, ये है व्हाइट आई। अब हमने कहा ये स्मॉल वाई है, लेकिन ये वाई प्लस है, ये ब्राउन बॉडी है। और ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू प्लस है, ये रेड आई है। तो जहां पर प्लस का साइन है उस वो क्या होगा, डोमिनेंट होता है। यहाँ पर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे प्लस का साइन है वो डोमिनेंट होगा। और यहाँ पर डोमिनेंट के लिए हम वाइल्ड टाइप यूज करते हैं, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड का मतलब होता है डोमिनेंट। यहाँ पे मेंडल की बात करेंगे तो हम डोमिनेंट शब्द का यूज करेंगे, और अगर हम मॉर्गन की बात करेंगे तो हम वाइल्ड शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में देख रहे थे, यहाँ हम सारे ही स्मॉल लेटर हैं, सबसे पहले तो सारे स्मॉल है, लेकिन प्लस का साइन यहाँ पे बताता है कि ये वाइल्ड टाइप है। और ये क्या आपने कहा, रेसेसिव होगा। ठीक है, तो ये रेसेसिव है, ये वाइल्ड है, ये वाइल्ड है, ये रेसेसिव है। एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर आपका आता है ये, जो बताता है बॉडी कलर को।
बॉडी कलर को, और एक हमारे पास आता है ये जो हमें बताता है आई कलर को। ठीक है, तो कैरेक्टर दो हैं, तो ट्रेट 4 होंगे, 4 होंगे ऑफकोर्स। हमने कहा एक कैरेक्टर है बॉडी कलर जिसमें येलो बॉडी कलर है, ब्राउन बॉडी कलर है, और एक कैरेक्टर है आई कलर जिसमें रेड आई कलर है और व्हाइट आई कलर है। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है, आपने कहा कि हमने कराया है, हमने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है येलो एंड व्हाइट। ये मैं हटाऊं, मैं आपको क्वेश्चन में देती हूँ आपको करना क्या है। येलो बॉडी, व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी, रेड आई। ये सेम आपका यहाँ पर है, येलो बॉडी, व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी और रेड आई। ठीक है, ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है। इसका मतलब है वाई डब्ल्यू और इसका मतलब है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। चलो, ये क्रॉस करना है आपको। अब ये इसे आप कैसे दिखाएंगे, देखो इसे आप कैसे दिखाएंगे। ये वाई है, ये डब्ल्यू है। इसे इरेज करेंगे और इसे दिखाएंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये वाई प्लस है और ये डब्ल्यू प्लस है। ये साइन समझ रहे हैं, ये किस चीज का साइन है। ये देखो, यहाँ पर हमने देखा ये दोनों क्रोमोसोम हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम पे आपने कहा बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर के लिए आपके जीन है। यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम है आपके, लेकिन सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का साइन है, यानी कि सिर्फ आई कलर और यहाँ पे जो बॉडी कलर के लिए जीन है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाला जो क्रोमोसोम है कुछ डिफरेंट है। याद आया क्या बोला था, हमने बोला था ये जो क्रोमोसोम है, जैसे कि हम कैसे दिखते हैं, हम ह्यूमन में एक्स वाई देखते हैं किसके लिए, जो मेल क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ हम मेल क्रोमोसोम के लिए क्या देख रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है। तो आपने कहा एक्स ये है और ये वाई है और ये दोनों ही एक्स हैं। तो आपने कहा कि जो बॉडी कलर और जो आई कलर के लिए जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा दोनों एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे जीन पाए जा रहे हैं। तो हमने इसे कैसे लिखा, हमने इसे ऐसे लिखा यहाँ पे। यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब देखो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमने एक और चीज यहाँ पर ध्यान दे दी है, वो क्या होता है, हमने कहा जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो जीन भी हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे, ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि जो स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू है, क्या ये ऐसे में आएगा, आएगा ऐसे में, देखो क्या इसे ऐसे ही लिखेंगे हम, कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो देखो हमने बोला था कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं और जीन भी हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो यहाँ पर W ना हो करके हम यहाँ पर Y लिखेंगे, ऐसा होगा। तो फिर W कहाँ आएगा, आपने कहा W ये है, ये है, ये है। अगर यहाँ पर Y क्रोमोसोम पे क्या होते, जीन होते बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए, तो हम ऐसे ही लिखते, यहाँ पर हम Y लिखते और यहाँ पर हम W लिखते, या W Y प्लस लिखते या W प्लस लिखते। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। जब मैंने लिखा ये, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो इसलिए आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जब मैंने लिखा ये और जब मैंने लिखा y और स्मॉल w, ठीक है, तो आपको ये चीजें पकड़नी है कि कहाँ पर हमें क्या करना है। ठीक है, ये आपको क्या किया जाता है, ऐसे ही आपके टेस्ट लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे ही साइन दिए जाए और आपको बोला जाए कि आपको आपको बोला जाए कि जो बॉडी कलर और जो आई कलर है उसको आप क्रोमोसोम के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ये एक ऑप्शन है, बॉडी कलर ले लेते हैं वाई वाई, एक है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू, एक है आपका यहाँ पे वाई और डब्ल्यू।
तो आपने कहा बॉडी कलर और आई कलर। तो देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि जो बॉडी कलर और आई कलर को जो क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा होगा, वो ये होगा, वो ये होगा, या ये होगा। आपने कहा हमने वो बात की है बॉडी कलर और आई कलर दोनों की, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वाई भी चाहिए, स्मॉल वाई भी चाहिए, और हमें स्मॉल डब्ल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके पास इसकी तरफ जाएंगे, या हम इसकी तरफ जाएंगे, या हम इसकी तरफ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने पूरा नहीं किया है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। हमने कहा स्मॉल वाई, तो स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, आपने कहा स्मॉल डब्ल्यू, फिर हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो, अब कंप्लीट है, बॉडी कलर को भी हम दिखा रहे हैं और आई कलर को भी दिखा रहे हैं। अब आपको बताना है इन तीनों में से सही रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, इन तीनों में से सही रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। तो एक चीज ध्यान रखनी, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो हमने कहा कि हमेशा जीन जो है, हमेशा क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं। ठीक है, वो पेयर में होते हैं, और जो जीन और उसके एलील हैं वो भी हमेशा पेयर में होते हैं, ऐसे पेयर में होते हैं। और जीन लोकस जो है उनका वो भी सेम होता है, दोनों क्रोमोसोम पे सेम जगह होती है। यानी कि अगर इस क्रोमोसोम में अगर ये लोकेशन है जीन की, तो इस क्रोमोसोम में भी यही लोकेशन होगी जीन की। यहीं से हम पता लगाते हैं कि अगर बॉडी कलर के लिए कोई जीन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बॉडी कलर के लिए ही जीन होगा। अगर यहाँ पर आई कलर के लिए कोई जीन है तो यहाँ पर भी आई कलर के लिए ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा सही। ठीक है, अब क्लियर है। अब आगे भी आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, ऐसी ही चीजें आपके पास आती हैं। अब आपको करना है क्रॉस। अब तो इजी है, अब तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपको जस्ट यहाँ पे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया था, इन्हें कलर से हमने डिफ्रेंशिएट किया था। जैसे जैसे कि हमने ये कहा था, या चलिए अभी आप सिर्फ इसे क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए। इन दोनों का क्रॉस आप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, एक बार देखिए। चलो, अब क्रॉस जब हमने किया तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया है, कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने जब क्रॉस किया, अच्छा हाँ, एक और चीज आपने ध्यान देनी है, यहाँ पर मेल जो है वो वाइल्ड टाइप है, यानी कि डोमिनेंट टाइप है, और जो फीमेल है वो रेसेसिव है, क्योंकि आपने कहा कि प्लस का साइन क्या दिखाता है, वाइल्ड टाइप को दिखाता है, और जो रेसेसिव टाइप हमारे पास आती है वो फीमेल की है। ठीक है, तो अगर आपने क्रॉस किया यहाँ पर, हाँ ये वाला क्रॉस हमारे पास आता है। ठीक है, जब हमने इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाए तो इनकी संतति क्या आती है, दो टाइप की आती है। ठीक है, दो फीमेल और दो मेल हमारे पास आएंगे, जिसमें हम फीमेल को देखेंगे, यहाँ पर फीमेल वाइल्ड टाइप आ गई है, और जो मेल है अब वो रेसेसिव टाइप आ गया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कहा कि जो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो वाइल्ड टाइप है, और फीमेल के जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो रेसेसिव टाइप के हैं। अब आने नेक्स्ट फ्यूचर में जो मेल होगा उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम होगा, जिसके पास के बॉडी टाइप और बॉडी कलर और आई कलर के लिए जीन होंगे, वो फीमेल से मिलेंगे। चाहे ये क्रोमोसोम मिले चाहे ये क्रोमोसोम मिले, ये कैसा होगा, रेसेसिव टाइप का ही होगा। और जो आने वाली जो फीमेल होगी उसका एक एक्स क्रोमोसोम उसे कहाँ से मिलेगा, फादर से मिलेगा, और वही एक एक्स क्रोमोसोम जिसके पास दोनों ही क्या है, वाइल्ड टाइप के जो जीन है बॉडी कलर और आई कलर के लिए। इसलिए हमने कहा कि जो फीमेल है वो कैसे होगी, वाइल्ड टाइप की होगी, और जो मेल है वो यहाँ पे क्या होगा, रेसेसिव टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वेरिएशन आ गई है, कि जहाँ हमने फीमेल को रेसेसिव टाइप देखा था और मेल को हमने वाइल्ड टाइप देखा था, वहीं F1 जनरेशन में जो फीमेल है वो क्या आ गई है, वाइल्ड टाइप आ गई है, और फीमेल जो है वो रेसेसिव टाइप का आ गया है। अब जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, जो ड्रोसोफिला है उसमें जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो क्या रिजल्ट होगा, फिर से आपको एक बार ये करना है, इनके बीच में जब सेल्फ क्रॉस किया जाएगा तो F2 जनरेशन क्या हमारे पास आएगी। जल्दी से आपको रिवाइज करना है, ये जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा, उतनी जल्दी आप चीजों को यहाँ पे समझेंगे, और उतनी जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो, तो आपने यहाँ पर अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे पास दो सिचुएशन यहाँ पे बन गई। एक, सेल्फ क्रॉस हो गया है, लिंकेज यहाँ पर हुई है, जो हमारे जीन है वो एज इट इज जो गैमेट में ट्रांसफर हुए हैं, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो, अगर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में क्या कर दें, अपना जो जीन है वो ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो हमने क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे, ये कंडीशन हमारे पास आई थी। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आई थी। जो F1 जनरेशन यही तो था कि जो मेल है वो वाइल्ड टाइप का मेल है, जो रेसेसिव टाइप का, फीमेल वाइल्ड टाइप की है। आपने कहा एक तो लिंकेज होगा एज इट इज, जो आपके जीन है वो नेक्स्ट गैमेट में ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक कंडीशन आई थी जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसमें हमने कहा था अब क्रॉसिंग ओवर किस में हो सकता है, सिर्फ फीमेल में ही हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होगा, जीन एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि आपने कहा वाई क्रोमोसोम पे जीन है ही नहीं, तो आपने कहा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी यहाँ पे। यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुई है इसे हमने पूरा कलर कर दिया किससे, ग्रीन कलर से। ठीक है, ये ग्रीन कलर हमारे पास आता है। अब आपने कहा ये अपना जो y स्मॉल y जो है वो इसे दे देगा, और ये अपना y प्लस इसे दे देगा। तो यहाँ पर क्या आया है, आपने कहा y प्लस डब्ल्यू प्लस था, तो यहाँ y और w प्लस आ गया है। यहाँ स्मॉल y और स्मॉल w था, यहाँ y प्लस और स्मॉल w आ गया है। अब दोनों केसेस में बताना है, यहाँ पर आपको F2 जनरेशन लानी है और यहाँ पर आपको F2 जनरेशन लानी है, और बताना है कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। ये आपके लिए होमवर्क में है, आप सभी बच्चे होमवर्क को कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।